नमस्कार, मेरा नाम निखिल खन्ना है और आज हम पंडित संजय दत्त जी के घर पर आए हैं। गुरुजी से आज हम ज्योतिष के कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि सबको पता है, गुरुजी अच्युतानंद परंपरा से आते हैं और जो ज्ञान गुरुजी के पास है शायद इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। आज हम गुरुजी से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिसमें मरण कारक स्थान, ग्रह मल्लिका योग, काल सर्प योग और पंचांग दोष है। हम होप करते हैं आप ये वीडियोस लाइक करेंगे और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। ये देखो, गुरु का नाम लेकर के हम ऑलवेज स्टार्ट कर देते हैं, उस नाम से कृपा आता है, राइट। तो आज का डिस्कशन किस बात का था? गुरुजी, आज हम चाहते हैं कि आप हमें ग्रह मालिका योग के बारे में समझाएं। ये योग बनता कैसे है, क्या इसके रेपरकशंस है, क्या इम्प्लीकेशंस है। बहुत डाउट है इस पे। और नॉट ओनली डाउट, बहुत उल्टे सीधे बातें भी चल रही हैं इसको लेकर। बहुत उल्टा सीधा। ग्रह मालिका, अब मालिका शब्द माला से आता है। आप माला पहनते हो, है ना। आप जब माला पहनते हो तो वो माला में होता क्या है? एक धागा होता है या एक चेन होता है ना, सोने का चेन, धागा चेन, और उसमें बीड्स होते हैं। वो बीड्स रुद्राक्ष का होता है, कभी रुद्राक्ष स्फटिक, कभी स्फटिक, कभी मोती, कभी सोने का ही गोल गोल बॉल बना देते हैं। कई चीज़ों का होता है। अमीर होंगे तो भाई रूबी का बनाएंगे, डायमंड का बनता है मालिका। बट आप नॉर्मली देखोगे कि आप जब भी कोई माला को देखते हो तो एक चीज उस पर भारी होता है। जैसे आप सोनार के पास जाते हो, जी माला खरीदना है, किस चीज का माला? बोले डायमंड चेन। मतलब उसमें ज्यादातर डायमंड होंगे, दूसरे जेमस्टोन दो चार हो सकते हैं या नहीं हो। वो चेन में बेसिकली हीरा ही होगा। मतलब एक ग्रह डोमिनेट कर रहा है, शुक्र डोमिनेट कर गया, शुक्र का प्रभाव सबसे ज्यादा आ गया, इसीलिए हीरे का माला पहन रहे हो आप। अगर कोई पीला है, जैसे पोखराज का या हाथी के दांत का, आजकल बैंड है मगर फिर भी मिलता है ना, हाथी के दांत के बैंड, तो वो उसमें गुरु बहुत बलवान हो जाता है। अगर लकड़ी का कोई चीज हो, कोई भी चीज लकड़ी का हो, तो उसमें बृहस्पति का पूर्ण आशीर्वाद होता है। अच्छा, लकड़ी के दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रुद्राक्ष, वो भी पेड़ से आता है। लकड़ी का मतलब क्या? पेड़ से आया है। रुद्राक्ष का माला पेड़ से आता है और तुलसी का माला पेड़ से आता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैजंती माला भी होता है, और पीले का हल्दी का माला होता है गणेश के लिए, है ना। तो अलग अलग चीजों का माला होता है। तो सबसे पहले आप कोई ग्रह मालिका पढ़ने वाले हो, उसमें ये देखना है कि ये जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें हमारा काम क्या है, ये पकड़ना कि सबसे भारी ग्रह कौन है, विच इज द डोमिनेंट प्लैनेट। ये पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं पकड़ पाए तो आप गलत चीज दे रहे हो। अच्छा, इसका रेमेडी भी पहले से कर देते, क्योंकि नाम मालिका है तो माला ही पहनना पड़ता है। माला ही पहनना पड़ता है। अब ये मालिका का डेफिनेशन किसने सिखाया? दक्षिण में एक बहुत बड़े पंडित थे, रामानुजाचार्य। ये सारा चीज उन्होंने एक किताब में लिखा है, जो है भावार्थ रत्नाकर किताब। उस किताब में उन्होंने ये चीज समझाया है। अच्छा, लोग कुछ दिन पहले किसी ने लिखा है ये ग्रह मालिका योग इस चार्ट में है, ये चार राशि में सारे ग्रह बैठे हैं। मैं बोला गलत, रॉन्ग। भाई व्हाई? दे आर इन वन लाइन। आई सेड एनीथिंग इन अ लाइन डज नॉट बिकम मालिका। द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मालिका, मालिका बनने के लिए 5 होने चाहिए। 5 राशि एक लाइन इज माला। एक लाइन में 5 राशि में ग्रह होने से वो मालिका बनता है। अच्छा, तो वो मिनिमम है। तो 5 इज मिनिमम, उससे छोटा माला नहीं बन सकता है। क्यों 5? वाई डिड रामानुजाचार्य
से मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 है। क्यों? पंचम भाव मंत्र भाव। तो मालिका की जो बात हो रही है ये बता रहे हैं हमको कि आपको कौन सा मंत्र सूट करेगा। अगर 5 राशि में है तो आपको पंचाक्षरी सूट करेगा। पहला तो मंत्र, और मंत्र अनुसार वो माला जो आप पहनोगे वो भी उसका डोमिनेंट ग्रह से पता चलेगा, जो ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा है ना। 2 चीज देखिए, कितने अलग अलग चीजें आ गई। तो जैसे लगन से लेके चौथे भाव तक सारे ग्रह हैं, आप बोलोगे मालिका है, रॉन्ग। ये मालिका योग नहीं है, ये गदा योग बनता है। आप बहुत बड़े योद्धा बनोगे हनुमान की तरह, सबको पीट पाट कर गिरा दोगे। ये मालिका नहीं है। अरे माला तो 5th हाउस, पंचम भाव से शुरू होगा। तो आप कोई भी मालिका योग को लेते हो तो इसमें याद रखना कि पहला जहां से शुरू होता है उसको लगन बोलते हैं। तो आपका लगन मानो मेष लगन है, और आपका मालिका योग मानो मिथुन से लेकर के वृश्चिक तक, मिथुन से लेकर तुला तक है, 5 है ना। तो दूसरा लगन बना, मालिका लगन बना मिथुन। क्योंकि आप मेष लगन के हो, ये कोई ग्रह काम ही नहीं कर रहा, आप तो ऐसे ही घूम रहे हो। हाँ, कुछ जीवन में नहीं हो रहा है यार, मैं ये कोशिश किया कि नहीं हो रहा, वो कोशिश किया। अगर मैं किसी तरीके से आपका लगन को मेष से मिथुन पकड़ना सिखा देता हूं, आपका राजयोग शुरू हो गया। राजयोग शुरू हो गया, है ना। दैट मीन्स ए फेलो जो मानो एक वो रिमोट विलेज ऑफ उत्तराखंड से नीचे आया है, यहाँ पर कोई काम वाम ढूंढने के लिए, अचानक फ्लाइट पे फ्लाइट ले रहा है, बोलता है कि भाई मेरा तो मिनिमम तो भाई 3-4 लाख तो मंथली खर्चा होता है घर का। मैं बोला अच्छा, तू आया था वहाँ से, कैसे बातें कर रहा है देखो। मतलब तूने लगन पकड़ लिया। योग का लगन पकड़ना बहुत जरूरी होता है। योग जब हम सीखेंगे पीजेसी में, और भी हम उसमें ये सिखाएंगे कि भाई देखो इसका लगन पकड़ना बहुत जरूरी है। तो मालिका जहां से शुरू हुआ वो होता है लगन, वो इसको बोलता है ब्रह्मस्थान। जैसे घर में ब्रह्मस्थान होता है वास्तु में, वो योग का ब्रह्मस्थान होता है शुरुआत। मगर कोई चीज आप कैसे भी शुरू करो, अल्टीमेटली ये चीज अच्छा है या बुरा है वो खत्म होने के बाद पता चलेगा। आप नाम कमाओगे या गाली खाओगे वो खत्म होने के बाद पता चलेगा। देखो मैं 2 उदाहरण आपको देता हूं सिर्फ पॉलिटिक्स से। उड़ीसा में हमारे एक चीफ मिनिस्टर थे नवीन बाबू, नवीन पटनायक। अभी भी देखो नाम में कैसे नवीन बाबू बोला, नवीन पटनायक नहीं बोला। और यहां पर आपके एक अरविंद केजरीवाल, और देखो किस तरीके से बेइज्जत से उनका नाम लिया जा रहा है आज के दिन। डियर अरविंद करके वो वीडियो बनाया है इतना बड़ा रिपब्लिक चैनल ने। मतलब कोई इज्जत ही नहीं है उसके लिए, कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। और ये बात मुझे बहुत पहले पता था। इसका मतलब योग आप शुरू कैसे किए हो। नवीन बाबू का शुरुआत अच्छा नहीं था, बड़ी कठिन शुरुआत था। सुपर साइक्लोन हो गया था, टॉप ब्यूरोक्रेट लोग सब देश छोड़ के भाग गए। मुझे फोन कर रहे थे उड़ीसा से, क्या करें। मैं बोला निकल जाओ, आप बच नहीं पाओगे। निकल गए, कोई वापस भी नहीं आया, यहीं दिल्ली में बच गए अधिकांश। नवीन बाबू उन हालात में उड़ीसा गए, जाकर के संभाले। और उड़ीसा को एक जंगल भी अच्छा होता है, साफ होता है। ये ऐसे भयंकर बर्बादी हुई था, सोच नहीं सकते हो। वहां से उठा करके चमका दिया उड़ीसा को यार, चमका दिया। और फ्रैंकली जब वो गए, अभी लोगों ये बात जानते थे, अब बहुत बीमार हो गए हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, दूसरे लोग इनके नाम को हरी लूट कर रहे हैं। नवीन बाबू का नाम बदनाम हो जाएगा, बिजू पटनायक का नाम बदनाम हो जाएगा, तो बेटर वो जाए। अभी भी इज्जत है उनको, फ्रैंकली बोले। अगर वो फिर से खड़े हो जाते हैं, उनको दिल से जान से खड़े हो जाते हैं, उनको हराना मुश्किल है।
वो जानते हैं, अगर मुझे अभी फोन कर देंगे संजय तेरे को अभी आना है, मैं ना नहीं कर पाऊंगा उनको। समझ रहे हो? वो है ग्रह मालिका योग जिसमें अंत बढ़िया है, एंडिंग ऐसा है कि किसी के दिमाग में नेगेटिव विचार है ही नहीं। अरे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, मोदी जी जाते हैं वहां, कैसे मिलते हैं, यू शुड सी हाउ दे मीट। अभी भी इतना प्यार इज्जत है, बिकॉज फंडामेंटली ही वॉज अ, ये सारे मिल के दे यूज टू फाइट, बहुत क्लोज। अब ये देखो, तो अंत इसका, तो क्या मैटर करता है किसी योग में, शुरुआत या अंत? अंत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अंत को शिव बोलते हैं, अंत को शिव बोलते हैं। जन्म तो कहीं भी हो सकता है, व्यक्ति का जन्म अमीर के घर में हो सकता है, गरीब के घर में हो सकता है, बिजनेस के घर में हो सकता है, एक सरकारी घर में हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इसमें है कि तुमने इस जीवन में क्या किया, ताकि जब तुम मरोगे हंस के जाओगे या रोते रोते यमराज घसीट के ले जाएंगे, कैसे जाओगे, है ना? तो वहां शिव, अगर शिव ने देख लिया तेरे को तो मुक्ति है। तो दैट इज वाई ग्रह मालिका जहां खत्म होता है, कितना इंपॉर्टेंट है वो जो ही भी खत्म हो, वो जहां, जैसे मैंने उदाहरण दिया, तीसरे घर से शुरू होकर मानो अष्टम घर में खत्म होता है, कोई बात नहीं, जहां खत्म हो रहा है वो शिव है। वहां से आपको पता होना चाहिए कि मैं अपना योग वहां खत्म कर रहा हूं। अष्टम भाव को गुप्त बोलते हैं, मतलब कुछ ऐसे काम कर जा जहां पर तेरा नाम नहीं है, चुपचाप कर ले। जैसे हौज खास चले गए, वहां शारदा मठ है, माता जी कैसे हैं, सब ठीक ठाक है, मैं कुछ पैकेट लाया था, मैं छोड़े जा रहा हूं, बस चुपचाप छोड़ देना, कोई देख नहीं रहा है। वो पैकेट को आपने छोड़ दिया, पूजा स्थान पर छोड़ करके प्रणाम करके ठाकुर को निकल गए, नाम नहीं है। अच्छा किसने दिया, कोई पैसे छोड़ दिया, क्या है, माता जी लोग, अच्छा भेंट चढ़ाया है, पूजा में लग जाएगा, अच्छे कर्म हो गए आपके जी, आपका नाम नहीं है, गुप्त, अष्टम है गुप्त। आप सोच रहे हो ये गुप्त है, मगर महादेव वो चीज को टिक, ऐसे जितने छोटे 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 लोग बोलते हैं भाई मेरे पास पैसे नहीं है, ये झूठ है। हर इंसान खाना खाता है रोज का, एक चम्मच चावल कम खा ले और वो पैसे बचा ले और 10 रुपए जाके दे दे। ये नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा पैसा दे दिया तो महादेव देखे, महादेव का अरे वो बाबा को पैसा दिखा रहा है, वो बाबा को पैसे से कोई मतलब नहीं है, तेरा दिल देखते हैं, तूने दिया नहीं दिया, कैसे दिल से दिया। अच्छा मंत्री जी का फोन आया तो मैंने दिया प्रेशर में, वो देना थोड़ी होता है। तो वही बातें हैं शिव लास्ट। तो ग्रह मालिका समझ में आई, शुरुआत और अंत। और मिनिमम कितना है, 5 ग्रह, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। अच्छा रामानुजाचार्य ने हर मालिका का फल दिया है 5 का फल क्या होता है, 6 का फल क्या होता है, 7 का फल क्या होता है। 7 ग्रह मालिका, इसका मतलब 7 ग्रह एक लाइन में हो बहुत अच्छी बात है। ऐसे पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान गया एक अजीब बात पर। रामानुजाचार्य ने लिखा 8 ग्रह मालिका भी हो सकता है, वहां मैं चौंक गया। हमने गुरु से पूछा, आप तो बोल रहे थे कि ग्रह मालिका योग 7 ग्रहों से होता है, जो वार हैं 7 वार हैं, संडे से लेकर के शनिवार तक 7 हैं, रविवार से शनिवार, सूरज चांद मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 7 हुए, तो 8 ग्रह मालिका कैसे हो गया? नहीं राहु केतु हैं। अच्छा इसका मतलब कि ग्रह मालिका में राहु केतु लगता है, अगर नहीं लगता है तो 8 ग्रह मालिका कैसे हो सकते हैं? और रामानुजाचार्य ये बात बोल रहे हैं, भावार्थ रत्नाकर किताब पढ़ लो उठा करके। अगर इतने बड़े गुरु ये बात बोल रहे हैं तो ये बात सच है।
और ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं राहु केतु नहीं आएंगे इस योग में, नाभास योग है, ये है, नाभास योग में नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। मैं चुपचाप सुनता हूँ। अच्छा सोचता हूँ मैं तेरी सुनूं या रामानुजाचार्य की सुनूं। मेरा प्रॉब्लम है कि मैं गुरुओं की बात सुनता हूं, यह है मेरा प्रॉब्लम। अब शंकराचार्य मैं रोज शाम को 1 घंटे वो कांची शंकराचार्य ने क्या बोला वो पढ़ता हूं, कुछ ना कुछ पढ़ता हूं मैं। क्यों भाई, वो गुरु है, उनकी बातें नहीं पढ़ेंगे तो किसकी, तेरी पढ़ेंगे। ये रिपब्लिक टीवी में किसको गाली दे रहा है, उसकी वो माँ बहन कर रहा है, इसको रोज रोज सुन करके तेरा खोपड़ी कैसे नॉर्मल रहेगा, नहीं रहेगा ना। सोने से पहले अच्छा चीज पढ़ लिया करो कुछ, ताकि उस ज्ञान को आप ले करके सो रहे हो। आप जब सो रहे हो आपके अंदर में सारा वो हजम हो रहा है वो ज्ञान, और अगले दिन सवेरे फ्रेश वो सारा ज्ञान बन गया आपके अंदर। आपने टीवी खोला सोने से पहले, और गाली के अलावा और कुछ दिखता नहीं आजकल टीवी में, एकदम मतलब बस इतना गंदे चीज बात करते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। अरे किसी ने कुछ, मानो आप कहना चाहते हो कि किसी ने लूटा है, ये चीज को आप अच्छे तरीके से भी बोल सकते हो कि ये एक इल्जाम लगा है इनके ऊपर कि इन्होंने लूटा है, ये चीजें दिखने को आई हैं, बोल सकते हो ना। ये तो हरी लूट कर गया, लोगों को खा गया, पी गया, उसके खून मर्डर कर दिया, ये क्या ऐसे बातें कर रहे हो कि ये कोई खून ही है? हाँ, इंसान को खा गया वो, ये तो गलत है। और इस चीजों को मे बी यंग बच्चों देखते हैं, इसलिए इन सबका खोपड़ी खराब हो गया है। हम तो नहीं देखते। क्यों? मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे इससे मतलब नहीं है, फालतू चीजों में पढ़ के कोई लाभ नहीं है, ठीक है ना। अब इस तरीके से देखो तो मतलब मालिका का डोमिनेंट ग्रह जो है वो इंपॉर्टेंट है, या तो वो ब्रह्म है या तो वो शिव है। बीच के जितने ग्रह होते हैं वो विष्णु है, और विष्णु के बीच में भी एक बलवान हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो तय करना पड़ेगा कौन बलवान है। मिनिमम हुआ 5, मैक्सिमम हुआ 9 ग्रह मालिका, 9 ग्रह मालिका मैक्सिमम। सो 5, 6, 7, 8, 9, 5 प्रकार के योग, 5 प्रकार के योग। मिनिमम 5, मैक्सिमम 9। उससे कम है तो वो ग्रह मालिका नहीं है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता है। आरंभ भाव का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि शुरुआत में ही अगर आपको मानो आप धंधा करने जा रहे हो, हमारे जैसे दीपक जो हैं वो धंधा करने वाले हैं मानो, हाँ, उसके बाप ने इसके लिए मानो 50 करोड़ छोड़ गया, और ये एक दीपक, और दूसरा दीपक जो है बेचारा बाप के बहुत मेहनत किया, सच्चा था, बाप मानो मुश्किल से 50,000 रुपये छोड़ गया। एक 50 लाख, एक 50 करोड़ छोड़ा, एक 50,000 छोड़ गया। फर्क नहीं है? फर्क है ना। इसमें बाप का दोष नहीं है। लोग सोचते हैं बाप का दोष है, बाप का कोई दोष नहीं है, वो बाप का भी तकदीर होता है, इसका भी तकदीर होता है। यहां पर ज्योतिष काम आता है। ये शुरुआत तेरा कहां से हुआ, मतलब वो ब्रह्म स्थान पे तेरे को कितना पूंजी मिला, कोई बात नहीं, वहां से शुरू करके आप कर सकते हो। हर वक्त ये कहना कि पूंजी कम था इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया इज रॉन्ग, ये गलत है। जब तक आप जितना वक्त बर्बाद कर रहे हो ये कोसते हुए कि मुझे कुछ नहीं मिला, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। अगर आपने ये तय कर लिया कि कोई बात नहीं हम कुछ करेंगे तो करके दिखाएंगे। ये हमारे बंधु लॉस गेटोस में सीधा घर खरीदा, उस जमाने में कितना था, 5 मिलियन, $5 मिलियन, और उसने बोला अच्छा कितना लोन प्लान, ऐसे सर हिलाया, 5 मिलियन का चेक लिख दिया, घर दे दो। सबका धर्जे उड़ गए, है ना। और गया था कितना, गया था कहां, है तो आंध्र प्रदेश से, मगर इसका गुड लक क्या, मैं उसको कई बार बोला तेरा गुड लक है तो पढ़ाई किया पंजाब में। पंजाब में पढ़ने के कारण वो एंटरप्राइज व्यक्ति के अंदर आ गया।
क्योंकि देखो वहाँ के लोग जो हैं वो बड़ी ढीले ढीले से हैं सारे। यहाँ पंजाब में पढ़ करके वो आ गया कि नहीं कुछ कर दिखाना है, क्या कमाया। यू सी दैट, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो योग काम कर गया। वो है कि योग को काम करवाना बहुत जरूरी होता है। यह ग्रह मालिका और यह उसका जड़। शुरुआत भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोज ये ग्रह मालिका रोज काम करता है। ऐसे रोज एक दैनिक मालिका काम करता है और एक दशा। आपका विंशोत्तरी दशा बदल जाता है मालिका जिस योग में है। जैसे मानो 5 ग्रह, जैसे मानो पहला ग्रह गुरु है, फिर बुध है, फिर शनि है, फिर ये है, तो आपका विंशोत्तरी दशा पहले गुरु का होगा, फिर बुध का होगा, फिर शनि का होगा, तो वो ऑर्डर ऑफ दशा बदल गया। कोई सॉफ्टवेयर में ये है नहीं, और करना भी बड़ी मुश्किल है। जैसे लोगों ने मेरे को बोला काल सर्पयोग। अब भाई काल सर्पयोग है क्या? काल सर्पयोग 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो काल का योग है, या तो मालिका बन गया है। देखना पड़ेगा। विष्टि हमारे क्लास में बैठे थे, हम मालिका पढ़ा रहे थे, तो वहां पर उनके कुंडली में राहु है, फिर राहु के बाद है मंगल। राहु बैठा कर्क में, मंगल में, नवम भाव में, और फिर कर्क में आया मंगल, फिर कन्या में आया चांद और शनि, है ना, फिर तुला में आया गुरु और गुरु ही है, फिर वृश्चिक में आए सूर्य, फिर शुक्र आए धनु में, फिर केतु आ गया मकर में। तो एक लाइन में आया नहीं आया? उसको सारे बोल रहे थे काल अमृत, क्योंकि शेष, देखो नाम शेष पे होता है। योग का नाम आरंभ से नहीं होता है, शेष से होता है। शेष किस में हुआ? केतु में हुआ ना। केतु इज मोक्ष कारक, तो अमृत बोलता है। अमृत किसके पास है? अमृत तो केतु के पास है। केतु के पास क्यों है? क्योंकि भाई तू आसमान में घूम रहा है। आसमान में कौन घूमता है? गरुड़ जी घूमते हैं आसमान में। आसमान में गरुड़ जी घूमते, कोई सांप आसमान में नहीं घूमता। और अमृत कलश किसके पास है? अमृत कलश तो गरुड़ जी के पास है। इंद्रदेव से उसने चुरा लिया वो। तो शास्त्र बड़ी क्लियर है इस मामले में। कहां है गलत? केतु जहां पर है वहां अमृत कलश होता है। तो इसका मतलब इसको काल अमृत योग बोलते। काल क्यों? क्योंकि भाई राहु केतु आ गए हैं। राहु केतु जहां लगेंगे वहां तो काल लगेगा ही लगेगा। तो इतने टाइम पिटेगा और फिर उसके बाद वो छोड़ेगा तेरे को, है ना। मगर क्या ये काल अमृत है? क्योंकि सारे ग्रह तो लाइन में है। ये तो मालिका बन गया। ये तो मालिका बन गया। अच्छा, वो 20 साल का उम्र का था जब पढ़ रहा था मेरे पास। मैंने उसको बोला तू वेबसाइट बना, मगर सोच के अपने नाम से नहीं बनाएगा वेबसाइट। क्यों? तेरा ये योग है ना। वो क्या योग है? वो बोला काल अमृत। काल, अच्छा काल अमृत है, चलो हम मानते हैं कि आप कह रहे हो काल अमृत है, तो वेबसाइट किस चीज का बनाओगे? जो दिल से आता है। दिल से बोला मैं गरुड़ जी के नाम से करूँ, श्रीगरुड़.com बनाया वेबसाइट। मैं हंस दिया। क्यों? बोला शाबाश। मतलब तू जो ध्यान कर रहा है, मंत्र कर रहा है, जगन्नाथ पुरी में बैठ करके, मैं पुरी गया था मेरे से सीखने, वो पुरी में रह करके सीखा मेरे से। तो नेचुरली रोज कंडीशन था वहां, महाप्रसाद रोज खाओगे, घर में खाना नहीं बनेगा। क्यों? पुरी में बैठे हो, यू आर लिविंग इन पुरी, यू विल ईट महाप्रसाद एवरी डे। पब्लिक खाती है, तुम वही चीज खाओगे। तुम कोई महान आदमी नहीं हो कि भाई ये खाने से हम मर जाएंगे। यही खाओगे तुम, सब खाएगा वो खाना, और नीचे बैठ के खाओगे। सब सिखाया, धोती पहनेगा, सिखाया उसको। सो ही वोर द धोती, ही एट दैट फूड, सब सीखा, बड़ी मेहनत करके सीखा वो। और अपने आप बोला, जिस दिन मुझे बोला गरुड़.com, मैं बोला शाबाश, करेक्ट पकड़ा है। मतलब कहीं उसको ये समझ में आया था कि मेरे जीवन में तो यही है, ये है मेरा जीवन, और मुझे वहां तक पहुंचना है। क्या है वो अमृत कलश तक पहुंचना है। मगर क्या ये काल अमृत है? काल अमृत मतलब तेरा जीवन पिटेगा तू,
40 साल के उम्र तक पीटेगा ही पीटेगा। कैसे तू पीटेगा? अगर तू पीट रहा है तो तू जगन्नाथपुरी कैसे पहुंच गया? वो मेरे घर में रह रहा है, तेरे को क्या टेंशन है? इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है। पहले बार बोले ये 2 kbps में हम घर कैसे बात कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं। नवीन बाबू उन दिनों चीफ मिनिस्टर जस्ट बने थे, मैं उनके ऑफिस फ़ोन कर दिया, ये तो नहीं चलेगा, आपके कहने से हम पूरी आ गए, अब देखो ऐसे कैसे होगा। तो उन्होंने इंजीनियर भेज दिया, जब तक उसकी तसल्ली नहीं हुई तो वहीं पर रहेगा पूरी में। तो वो आया, तार पूरा भुवनेश्वर से पूरी मेरे घर तक खींच दिया। हाँ, उस जमाने में मुझे 2 या 3 MBPS दे दिया, उस जमाने में जहां सबको 10 kbps मिलता था। तो सब ने देखा, भाई तुम अपने देश में भी नहीं कर सकते हो, देखो हमने कर दिया, क्या समझता है हम उड़ीसा का है तो हम कुछ भी नहीं है, करके दिखा दिया उसको। सो दे वर शॉक्ड, सो दैट एवरीबडी, सब कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, बात कर रहा है, चैट कर रहा है, स्काइप ही आ गया था उन दिनों। हाँ, बढ़िया चल रहा था, तो प्रमाण हो गया। अच्छा, मैं उसको ये समझाया, ये तेरा काल अमृत है तो काल कहाँ है? तू तो पीट नहीं रहा, यू आर ईटिंग महाप्रसाद एवरी डे फॉर 1 ईयर, 1 साल तू खाया महाप्रसाद, तेरा काल चल रहा है तो तेरे को महाप्रसाद कैसे मिल रहा है? समझा दो। इसका मतलब तुमको समझ नहीं है योग का। ये सारे ग्रह एक लाइन में बैठे हैं, तेरे कुंडली में काल अमृत नहीं है, तेरा तो ग्रह मालिका है। समझ में आई फर्क? और इस ग्रह मालिका मतलब ये ग्रह मिल करके तेरे गले में माला पहना दिए हैं। वो माला दिख नहीं रहा है, एक दिन दिखेगा। और वो माला तेरे को यहां जगन्नाथ जी के चरण में ले आया है, और तू यहां बैठ करके तू ब्राह्मण बन गया, अंग्रेज तू ब्राह्मण बन गया। बिकॉज मैं इस बात को मानता हूं कि जन्म से मैं किसी को नहीं मानता ब्राह्मण, मैं किसी को ब्राह्मण नहीं मानता जन्म से। मैं कर्म से ही तय करूंगा तू अच्छा है या बुरा है। ये मैं शिव महापुराण को फॉलो करता हूं। शिव जी एकदम क्लियर बात बोले हैं, जन्म जब लेता है व्यक्ति, उस आत्मा का कोई ज्ञान नहीं होता, उसको यह भी ज्ञान नहीं है कि मैं बाथरूम कहां पर करूंगा। वो तो मां के ऊपर बाथरूम कर देता है बच्चा, तो वो ब्राह्मण कैसे हो गया? ब्राह्मण मतलब ब्रह्म ज्ञान है तेरे पास। तू मां के ऊपर पॉटी कर रहा है, सुसु कर रहा है, और तू बोलता है मैं ब्राह्मण। कैसे ब्राह्मण है? नो, तू वो ज्ञान आएगा, ज्ञान ही नहीं है तो ब्राह्मण कैसे बन गया? और देखो आजकल शर्मा ब्राह्मण है, देखा कि सवेरे से दारू शुरू हो जाता है। हाँ, शर्मा ब्राह्मण है तो बताओ, नॉट एक्सेप्टेड। मैं नहीं मानता। मैं शिव जी को बहुत इसलिए मानता हूं कि वो जो जो बोल गए हैं शिव पुराण में लिखा है एकदम सच है। कभी भी तय नहीं करना कि जन्म से व्यक्ति क्या है, यह तय करना उसके कर्म कैसे हैं, और वहां से तय कर वो क्या है। करेक्ट, एकदम करेक्ट है। तो इसी कारण वो ग्रह मालिका है उसके कुंडली में, वो ग्रह काल अमृत काल सर्प नहीं है। काल अमृत योग का मतलब क्या है? काल अमृत योग मतलब तू साधु बनेगा, तू मठ में जाके रहेगा, तू ऐसे भयंकर ध्यान करेगा, ऐसे भयंकर तपस्या करेगा कि विवश हो जाएंगे, तेरे को मुक्ति देना पड़ेगा। यह है काल अमृत। अमृत बहुत बड़ी बात है। काल सर्प मतलब तू डाकू बनेगा। बड़े बड़े लोग तेरे नाम लेकर के दूसरे से भी पैसा कमा लेंगे। दाऊद इब्राहिम भगवान जाने कहां बैठा है, नहीं बैठा है, जिंदा भी है नहीं है ना, उसके नाम से सारे पैसे कमा दे रहे हैं बॉम्बे में। फोन आ जाता है, देखो क्या है, क्या क्या बोलते हैं उसका नाम, क्या क्या बोलते हैं, नहीं हवाला इज द मनी ट्रांसफर, क्या उसका नाम जब बोलते हैं क्या बोलते हैं, भाई 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 का आवाज आ गया, 4 खोखा दे देना। खोखा एक होता है शब्द, मैंने सीखा। 1 करोड़ को खोखा बोलते हैं और पेटी को बोलते हैं लाख। 5 पेटी या 5 खोखा ऐसे। आजकल पेटी में तो बात ही नहीं करते, खोखा में ना। हाँ,
5 को कर, तो उसके नाम का कमा दे रहे हैं, उसके नाम का पैसा उठा दे रहे हैं, वो जिंदा है या नहीं है किसी को नहीं पता। देखो दिस इज कॉल्ड काल सर्प। आप पहले देखा करो ये चीज क्या है। और ये सांप एक दूसरे से भी लड़ते हैं। चालाक पुलिस वाला क्या है, पुलिस वाला दो, या तो अपने बलबूते से करेगा या तो बुद्धि से करेगा। अगर बुद्धि से करेगा ये सांप को एक दूसरे से लड़ा देगा। जब ये मोटे मोटे सांप एक दूसरे से भिड़ते हैं तो कोई ना एक तो मारेगा मारेगा। पहले इस योग को पहचानो। एक देखा कि बढ़िया सा डॉक्टर है, बढ़िया काम कर रहा है, एकदम रोज सवेरे शाम शिव का नाम ले रहा है, उसका कुंडली जो आपका काल सर्प योग है। क्या बात कर रहे हो यार, ये काल सर्प कैसे हो गया? काल हो सकता है। काल योग का मतलब भाई तूने कष्ट बहुत देखे, बहुत पापड़ बेले, बहुत मतलब पैसे नहीं थे, तूने मेडिकल कैसे खत्म किया भगवान जाने, ये है काल। तूने जीवन में काल देखा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तू काल सर्प बन गया। काल को सर्प मत बना दो, इतने आसानी से हर चीज को सर्प मत बनाओ। कष्ट देखने के बाद सब गुंडा नहीं बन जाता, कुछ लोग अच्छे काम बन जाते हैं, अच्छे लोग बनते हैं, है ना। तो डू नॉट बिकम जजमेंटल सो इजीली, दैट इज माई मैसेज। स्टडी द चार्ट केयरफुली। और भी चीजें हैं, नवांश, नवांश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आरूढ़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये तय करता है कि भाई ये काल सर्प है या काल अमृत है। अब एक कुंडली ले लो, मकर राशि में शनि और राहु और सारे ग्रह, अब मकर से देखोगे कुंभ में गुरु बैठा, 3 ग्रह बैठ गए वृषभ राशि में, 1 ग्रह बैठ गया मिथुन में, और कर्क में 2 ग्रह बैठ गए। तो राहु से केतु से राहु तक सारे ग्रह हैं। कोई भी कुंडली देखता है बोलता है अरे ये तो काल सर्प है, काल सर्प है। ना, काल सर्प नहीं है। क्यों नहीं है काल सर्प? क्योंकि देखो काल सर्प के लिए सर्प सबसे बलवान होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय सर्प बलवान होना चाहिए? राहु बलवान होना चाहिए। अंत राहु नहीं, अंत भी नहीं हो, कई बार शुरुआत भी राहु से हो। अगर वो सबसे बलवान है तो वो सर्प बना, वो योग सर्प बना। देखिए काल योग का मतलब 40 साल की उम्र तक आप जितने भी अमीर परिवार में जन्म लिए हो आप पिटोगे। आप जानते हो सबसे दुख का बात क्या है? तेरे पास सब कुछ है, पैसा है, धन है, गाड़ी है, ये मगर आप पिटोगे। और जब सब होते हुए आप पिट रहे हो तब तो बड़ी जोर की लगती है। जब कुछ नहीं है आप पिट रहे हो तो फिर तो क्या है, आदमी समझ जाता है भाई है नहीं इसलिए पिट रहा है ना। जब सब है और पिट रहे हो तब तो भाई वेरी डिफिकल्ट। तो 40 साल तक तो पिटोगे। मगर डोमिनेंट, सबसे बलवान कौन सा ग्रह है यह तय करना बहुत जरूरी है। अब इस कुंडली में शुक्र सबसे बलवान है, वो कर्क पे बैठा है, पंचम का शुक्र है, तो नेचुरली बलवान है। वो काल योग है मगर सर्प नहीं है। ये काल योग में महाविद्या आ जाती है। काल योग हर प्रकार, देखो काल सबसे इंपॉर्टेंट, तो योग क्या है? काल का योग मतलब अंधेरे में बहुत घूमना है। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है अगर शुक्र बलवान है तो हीरा, शनि बलवान है तो भाई नीलम। ऐसे चीजें जो हैं आपको राजा बनाएंगी। काल के बाद जब वो मिलता है, जैसे कोयला, काल मतलब कोयला, सोचो मैंने कोयला निकाला, कोयला को साफ किया और अंदर में मुझे हीरा मिल गया, है ना। ये काल योग तो है मगर कोयला साफ करने के बाद कुछ नहीं मिला तो वो काल सर्प है। तो मैं चोरी ही करूंगा भाई, मेरा तो सारा, मेरे पास कुछ नहीं है, तो धोखा हुआ मेरे साथ। धोखा होना मतलब काल सर्प। तो गुरुजी आप ये कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई भी ग्रह प्रभावशाली या बली नहीं है काल योग में या काल सर्प योग में, तो उसका फल अच्छा राहु दे देगा। ये सदैव इंपॉर्टेंट है। आप जब भी आप ये काल सर्प देख देते हो, है ना, राहु और केतु, अग्रे राहु अधो केतु सर्वे मध्य अग्र, अग्रे केतु अधो राहु। अधो मीन्स शिव, शिव के स्थान में राहु बैठ गया या शिव के स्थान में केतु बैठ गया। तो ये कहना
कि ये सर्प बन गया, ये तो सही है, ये तो हो सकता है पशुपतिनाथ का योग है। आप इतने आसानी से कैसे कह दिए कि ये इंसान जो इतना धार्मिक इंसान है, रोज जाना मंदिर जाता है, आपने उसको सांप बना दिया? ऐसे कैसे बना दिया आपने? योग को समझना बहुत कठिन है और मेहनत करना है। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। तो मेन है कि योग को पहले स्टडी करके यह तय करो कि डोमिनेंट कौन है, और जो डोमिनेंट है उस महाविद्या को लगा दो। ये महाविद्या का मंत्र कर दो पहला। क्यों? महाविद्या का मतलब क्या है? काली। काली का मतलब अंधेरा, काल। जो काल के ऊपर प्रभाव कर सकती है, जो काल निकाल सकती है, वो काली है। तो इसी कारण जो शास्त्र कहता कड़ोह चंडी विनायको, ये चंडी जो है ये काली है। तो उससे कौन से रूप में हम माता को नमन करेंगे ताकि भाई इस काल से हमें कुछ मिले, जीवन में कुछ हंसने का भी तो मौका मिले। क्लियर? गुरु जी, यही कारण है कि श्री विष्टि जी को आपने मातंगी महाविद्या बताई, क्योंकि दो केंद्रस्थ ग्रह थे और उसमें सूर्य जो है एकदम डोमिनेंट। भाई देखो, खाली आपका बलवान होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये राहु केतु को भी तो कंट्रोल करोगे। आप में दम होना चाहिए कि भाई काल के साथ लड़ लोगे। लड़ेगा कौन? बाकी कोई ग्रह तो लड़ नहीं रहे, सब बैठ के देख रहे हैं मजा। कोई नहीं लड़ रहा, लड़ तो रहा है एक ही सूरज। तो उसको बलवान करो ताकि तू जीत के आए, है ना? बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गुरु जी। अब मालिका योग पे तो बहुत सुंदर चर्चा हुई। एक प्रश्न जो आपने गदा योग बोला, क्योंकि वो मालिका योग से ज्यादा पाया जाता है कि खुद की कुंडली में दो दो गदा योग हैं, तो कुछ प्रकाश डालिए। गदा योग तो मेरा एक ही है, पहला और चौथे में गदा बनता है। चौथे केवल पहले और चौथे में? हाँ, कोई भी चार में बन जाता है ना, बाकी चौथे में और दशम में दूसरा बनता है। हाँ, तो कहीं कहीं गदा है, कहीं वो नहीं, आपने सर कहा है। कि चार भावों में यदि ग्रह हो, सारे ग्रह हो, सारे ग्रह हो। हाँ, तो फिर वो तो गदा ही बनाना, क्योंकि आप सारे ग्रह चार चार। आप प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहे हो। प्रिंसिपल है कि पहला घर को आप लगन की तरह व्यवहार कर रहे हो, तो चौथे में ही आ गए ना सारे। आप पहले भाव को लगन की तरह इस्तेमाल करोगे तो चौथे में सारे ग्रह आ गए, तो गदा ही हुआ ना। सो व्हेन यू सी गदा सारा, और वो सारे चार प्रकार के योग होते हैं ना केंद्र वाले, याद है ना? 1 and 4, 4 and 7, 7 and 10, 10 and 1, चार प्रकार के हैं। नौका और वो सारी चीजें हम करेंगे जब योग करेंगे। नाभास में आता है वो तो सब नाभास। गुरु जी, आपके चार्ट में केतु से शुरू होता है और जुपिटर पे खत्म होता है, तो एक तरह से परंपरा योग रीइंफोर्स हो जाता है। मेरे एक बड़ी अजीब योग देखो, आप देखो केतु से शुरू होकर के गुरु तक एक चार ग्रह का योग है,
और चौथे भाव राहु से शुरू होकर के मंगल मंगल तक तक। और 4, हम्म, है ना। 2 प्रकार के बहुत अलग अलग हैं। एक बाहर में है, 4 से लेके सप्तम तक बाहर जो दुनिया को दिखती है, और दशम से लेके लगन तक जो है वो अंदर का है, वो किसी को दिखती नहीं है ना। यहाँ तक के मेरे गुरुजी ने एक बड़ी अजीब बात कही, संजय तेरे कुंडली में जो है वो किसी को समझ नहीं आएगा। मैं बोला क्या है ये तेरा शनि और गुरु जो है ना, दोनों एक ही डिग्री में है, 26 डिग्री 27 डिग्री में है ना। गुरु लगन पे 27 डिग्री पे, एकदम स्थिर, हिल नहीं रहा है। और दूसरा है शनि, वो वक्री ग्रह है, मतलब 3 गुना तेज, वो भी 26 डिग्री में मकर में बैठा है। दोनों ग्रह अपने अपने घर में बैठे, और शनि लगन को दृष्टि कर दिया जहां गुरु बैठे हैं। मरने के बाद तू ब्रह्मलोक जाएगा। बोला ये क्या कह दिया, तू यहाँ का है नहीं, तू शायद वहीं का होगा, किसको पता। अजीब अजीब बातें हैं कि शनि और गुरु से व्यक्ति ब्रह्मलोक कैसे चले जाता। मैंने कई बार, तो गुरुदेव इस चीज को इस्तेमाल करते थे कि गुरु के साथ कौन सा ग्रह बैठा, उससे वो बोल देते थे। अगर गुरु के साथ शनि बैठा तो बोलते तू कृष्ण को बहुत नमन करेगा। वेरी पिकुलियर। तो मैं ये कुछ अजीब चीजें हैं, वो नॉर्मल नहीं है, मगर वो अलग किस्म के योग में आते हैं। आप जो बात कही ग्रह मालिका, वो अलग चीज है। वो तो अलग। ग्रह मालिका आपने मोटे मोटे में समझ लिया, उदाहरण समझ लिया। चलो ब्रेक ले लेते हैं।